साथियों, अभी बहुत से वक्ताओं ने अपने विषय को रखा। मैं चूंकि आगे भी इनका आपका कार्यक्रम में समय नहीं लूंगा। संजय गांधी का 1 सप्ताह का टिकट थोड़ा सा विलंब हो गया था। यहाँ की जनता रोड पर कहने लगी थी, चिल्लाने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेनका संजय गांधी को टिकट क्यों नहीं दे रही है। इसका मतलब मेरा कहने का यह है मित्रों कि जहाँ देश में उन नेताओं की लहर है, चाहे उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर है, मुझे कहने में ये संकोच नहीं है, सुल्तानपुर में श्रीमती मेनका संजय गांधी की लहर चल रही है। आप लोग किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं यहाँ पे? मेनका गांधी। कौन है? सांसद है। ये फूल वूल हाथ में लेकर के उस वर्षा करने का इरादा है आप लोगों का क्या? जी हाँ। हैं? तो आप लोग इस बार लोकसभा चुनाव में किसको चुन रही हैं? भाजपा। भारतीय जनता पार्टी माता जी को ही। ये आप लोग बुलाने आके बैठी ही हो, वोटवा देंगी और दिलाएंगी? दिलाएंगे। वोट बैठे कि वोट देना है? देना है। जी हाँ, देना है, इसीलिए तो आगे बैठे हैं स्वागत करने के लिए। पिछली बार 13,000 वोटों से जीती थी। हाँ, अब एक सांसद है, केंद्रीय मंत्री रही उसके पहले। अब 3-4 लाख तो हो ही जाएगा। मतलब इतनी लीड दिलाएंगी? क्या बात लगता है? और क्या लगता है? मेनका गांधी जिंदाबाद, मेनका गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेनका गांधी सुकुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेनका गांधी सुकुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेनका गांधी सुकुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेनका गांधी विधान परिषद हमारे बीच में पधारे हैं। खून भी ना बहे, प्यार से जीत जाए वही जीत है, प्यार से जीती जाए वही जीत है। और ऐसी जीत आदरणीय ने हासिल किया है, पुनः करेंगी आदरणीय मेनका संजय गांधी जी, सांसद सुल्तानपुर, सांसद प्रत्याशी सुल्तानपुर, आदरणीय मीना जी, मनीषा जी, अपने अतिथि का सम्मान विधानसभा किशोरी मंडल अध्यक्ष बंदी राय अपनी टीम के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम में तमाम तब्दीलियां होती हैं। मैं 11 बजे से आपके मंच का संचालन कर्मियों के साथ कर रहा हूँ। मंच सभी को प्रणाम और आदरणीय माता जी से निवेदन कि वो अपना आशीर्वाद अपने पोषक करने पर श्री हमारे उम्मीदवार जो जीते जीते एक बूथ से हारे, श्री बजरंगी जी, मैं इतना ही कहूँगी कि हम लोग किस लिए वोट देते हैं। हम वोट देते हैं किसी की जिंदगी, मेनका गांधी की जिंदगी बदलने के लिए नहीं, हम वोट देते हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। वोट हमारा एक ही एक हथियार है जिससे हम फैसला करते हैं कि अगले 5 साल कैसे चलेंगे, चाहे सुल्तानपुर में चाहे दिल्ली में। 5 साल पहले जब मैं आई थी तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत शक की नजर से देखा। आपकी आदत हो गई थी 70 साल से कि अंतर्राष्ट्रीय नेता हमेशा आते थे, आपसे वोट लेते थे और फिर गायब हो जाते थे। बात सही है कि नहीं सही है? तो आपने सोचा बस मेनका गांधी तो एक और अंतर्राष्ट्रीय नेता है, आएगी कभी वापस तो आएगी नहीं। मैंने आपको उस समय बोला था कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं सांसद बनने आई नहीं, मैं आई हूँ इस माहौल को बदलने, एक निराशा का माहौल को एक आशा के रूप में बदलने के लिए। मैं आई हूँ एक माँ बनने के लिए, सबकी माँ। आपने मुझे जिताया, मैं आई और आपको ये 5 साल पहले डर का, मुसीबत का, हर चीज की कमी का वो माहौल बदला है। बात सही है कि नहीं सही?
अब आप लोग वोट देते हो नहीं वोट देते हो किसी के डर के बारे में, आप जो भी करते हो अपने मन से करते हो। और मैंने क्या कोशिश की, जैसे रामचंद्र जी ने कुछ चीजें गिनवाई, मैं कहती हूँ आप लोगों मैंने क्या किया इन 5 सालों में। घर को सजाया, यानी कि सुल्तानपुर को, और घर के अंदर के लोगों की रक्षा की। आप कोविड भी आया, जो लोग मेरे फंसे थे सुल्तानपुर के, सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, हरियाणा में, सबकी रक्षा मैंने की। उस समय सबको मैं घर लाई, सबको आते ही मैंने राशन दिलवाए अपने घर में। 15-15 दिन कोविड के समय में, जब यहाँ के स्थानीय लोग भी निकलते नहीं थे घर से, मैं आती थी दिल्ली से और यहाँ पूछती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 10 बड़े-बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करी 5-5 करोड़ रुपए के लिए, तो उसमें से मैं 2 छीन करके सुल्तानपुर के लिए लाई, ताकि यहाँ मुझे मेरे लोग बच जाए। आपने कहा हमको मेडिकल कॉलेज दे दो, पॉलिटेक्निक दे दो, नवोदय विद्यालय दे दो, ITI दे दो, सब मैंने दिया। आपने कहा कि सताही झील को रोको, हमारी जमीनों को बर्बाद कर दी। आज 3 साल हो गए सताही झील ने किसी को तंग नहीं किया। बात सही है कि नहीं? आप लोगों ने कहा हॉस्पिटल बनाओ बच्चों के लिए, तीरसिंहपुर में बना। आपने कहा जो सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको ठीक करो, उसको भी मैंने ठीक किया। उसमें नए मशीनें, 10 नए एम्बुलेंस, कोई लिफ्ट, हर चीज की व्यवस्था मैंने की। आप मगर ये सब हम गिनवाते जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। केवल मुझे इतना कहना है कि आपकी बिजली में फर्क पड़ी है, आपकी सड़कों में फर्क पड़ी है, तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो जिस पर मैं गर्व करती हूँ वो ये है कि मैंने कभी जो मेरे पास आया या किसी ने भी मुझे शिकायत की कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा जमीन किसी ने छीन लिया, किसी ने अतिक्रमण घर पर कर लिया, मेरा पति बीमार है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं बीमार हूँ, कोई भी ऐसे मुसीबत आएगा, अन्य हजारों मुसीबत ऐसे आए, मैंने सबको सोचा। 70-80 हजार लोगों के घर फिर से बस गए। और क्यों बसे? और मैंने कभी नहीं पूछा जात आपका कौन सा है, कौम आपका कौन सा है, मैंने केवल पूछा आपकी जरूरत क्या है, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। और आज भी मैं यही बोल रही हूँ कि अगर जिंदगी आपके लिए बहुत भारी पड़े और आपको लगे कि कोई आपके साथ नहीं है, तो ये याद रखना कि मेरा दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला था और खुला रहेगा। और यहाँ ही नहीं, मुझे पीलीभीत छोड़े हुए 5 साल हो गए, उनके भी मुसीबतें आज तक मैं करती जा रही हूँ। आस पास में कोई गरीब आता है, उसकी भी मुसीबत मैं ठीक कर देती हूँ। एक मैं माँ का दिल हर एक के लिए खुला रहता है। मैं ना किसी के साथ दुश्मनी करती हूँ, ना मैं किसी की बुराई करती हूँ, सब तो आप मेरे। मैं जब इस क्षेत्र में आई थी तो इस क्षेत्र में प्रशासन के लोग 11 बजे सुबह उठते थे और उठने के बाद 1 घंटे के लिए पूजा करते और 12 बजे दफ्तर में पहुंच के काम हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, कोई जाता ही नहीं था। सब लोग सोचते भाई जमीन गई तो गई, कुछ नहीं है तो नहीं है, आपस में लड़ाई लड़ा जाए। अब प्रशासन के लोग भी काम में आते हैं, SDM भी काम में आता है। मैं हर 15 दिन आकर के 3 दिन रहती हूँ और क्या करती हूँ, मैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लोगों की काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं गांव जाती हूँ, गांव के बाद मैं रोज एक चौपाल पर बैठती हूँ। और क्या चौपाल है, हर ब्लॉक पर चौपाल 2-2 दफा हमने किए हैं। और वो चौपाल पर क्या होता है, SDM को लाती हूँ, CO को, SHO को, राशन वाला, बिजली वाला, सड़क वाला, किसान सम्मान निधि वाला, सबको मैं ला करके एक जगह बिठाती हूँ। और फिर जो आए, जिसको भी मुसीबत हो, 200-300 लोगों को हाथों हाथ 2 घंटे के अंदर
हम उनका इलाज करवाते हैं। मैं अकेली हूँ शायद पूरे देश में जो ऐसा करती हूँ। मैंने किसी को भूला नहीं। हम लोग जब औरतों को घरों की जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल करके कहा कि औरतों को घर दो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घर अगर मिले हैं तो सुल्तानपुर में 1,30,000 घर आए हैं। बहुत सारी औरतों को अभी भी नहीं मिला है। निराश मत हो, इलेक्शन के बाद 1 लाख घर मैं जरूर लाऊंगी इस सबके लिए। संजय गांधी यहाँ औरतों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा विकलांगों का देखभाल करो। मैं तो अभी नहीं, पीलीभीत में मैं जब थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही एक विकलांगों का अस्पताल बना और वो भी पीलीभीत में। यहाँ मैंने क्या किया, अब हम अकेले क्षेत्र हैं जहाँ 110 विकलांगों को मैंने मोटराइज साइकिल दिया ताकि वो गाड़ी की तरह टू करके अपनी सड़क पर चला सके। एक साइकिल 60,000 रुपए की। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला उनकी सेवा करने। मैं कुछ लेने नहीं आई, केवल देने आई। नए नए सौगातें, एक रक्षा, एक प्यार। मैं सबके लिए हूँ और सबके लिए रहूंगी। जिसके पास कोई भी नहीं है वो मेरे पास आए, समाधान मुसीबत ले आए, उसका समाधान मैं करूँगी। अब मैं धन्यवाद देती हूँ SK सिंह जी को जिन्होंने ये मजमा सब हमारे लिए बनाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने नेतागण जिन्होंने अपना समय और ताकत मुझे दिया है। और मैं आखिर में इतना कहना चाहती हूँ कि एक वक्त था इसौली में सब लोग डरते थे झंडा लहराने के लिए। उस समय चंद लोगों ने बीजेपी का झंडा लहराया और उसको लहराते रखे। 5 साल के लिए अगर मैं कोई काम में आई आप लोगों की, वो इसलिए क्योंकि सारे पार्टी के नेतागण, वहाँ की कार्यकर्ता ने मेरी इज्जत रखी, काम करते आए, लोगों की मदद करते आए। और मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बीजेपी और मोदी जी की इज्जत रखी और मेनका गांधी की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माता जी से मैं एक सवाल मांगता हूँ। क्या कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसमें कहीं सेल्समानी की तैयारी नहीं है? वो हमारी मैम, आज आपका प्रतिनिधित्व तो छूटा है, या आगे अगर पीलीभीत के लोग आपसे आते हैं, मदद मांगते हैं, तो उनके लिए क्या करें? मतलब कहीं के भी लोग आए और आप उनके लिए बस आ रहे हैं, और कुछ बेटा चलो।